नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे नवाज शरीफ के जलसे के हवाले से। और दूसरा मैं आपको बताऊंगा कि फैसल करीम कुंडी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं, उन्होंने नवाज शरीफ के जलसे को आड़े हाथों लिया, उन्होंने क्या कहा है। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि नवाज शरीफ के जलसे में तकरीर के हवाले से जो बातें सामने आ रही हैं, जो वीडियो सामने आ रही हैं, कितना एक जलसा ये कामयाब था। और जो इसके ऑर्गेनाइज़र थे, आपको पता है कि इसके ऑर्गेनाइज़र कितने बड़े लोग हैं और कहाँ कहाँ से लोग इसमें शामिल थे जो इस जलसे को ऑर्गेनाइज कर रहे थे। एक पूरा मेला सजाया गया है। तो उस हवाले से जो कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं, कुछ हैरान कुन चीज़ें सामने आ रही हैं, वो आपके साथ आज के प्रोग्राम में मैंने शॉर्ट टाइम में शेयर करनी है। और दूसरा जो आपको बताना है कि इसके मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी एक जलसे की मैंने आपको बताया कि इजाज़त मिली है। और वो जलसा है लाहौर के अंदर कान्हा का इलाका है। और उस जलसे के हवाले से भी मैंने आपको अपडेट्स देनी है कि किस तरह उस जलसे की एक हाइप क्रिएट हो रही है पूरे मुल्क में। तो नाज़रीन, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो नवाज शरीफ के जलसे के हवाले से, तो नवाज शरीफ के जलसे को आप देख रहे हैं कि मुबैना तौर पर इतलात आ रही हैं कि मीडिया को 15 अरब रुपए दिए गए थे। नाज़रीन, छोटी रकम नहीं है, ये इस पाकिस्तान की गरीब आवाम का पैसा है जो इन्होंने लूटा हुआ है। ये आप अपनी शाह खर्चियों पे उड़ा रहे हैं। और 15 अरब रुपए सिर्फ नवाज शरीफ के जलसे की हाइप क्रिएट करने के लिए उससे पहले और बाद में ये दिए गए हैं। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि मीडिया किस तरह नवाज शरीफ को नेल्सन मंडेला बनाकर आपके सामने जो है वो पेश करेगा। या हम आपको पहले बता रहे हैं, अगर आप मेन स्ट्रीम मीडिया देखते हैं अव्वल, तो जो उनकी रेटिंग है वो आपके सामने सोशल मीडिया पे पड़ी है कि किस तरह जो कल वो नवाज शरीफ की लाइव कवरेज दिखा रहे थे, या नॉर्मल रूटीन में जो टॉक शो आप चल रहे होते हैं, तो इनकी आप रेटिंग उठा के देख लिया करेंगे कितने लोग इनको देखते हैं। तो आप तो देखते तो कोई नहीं है, अगर आप आके देखेंगे भी सही तो ये लोग अपनी पूरा पैसा हलाल करेंगे। और इनको जो पैसा दिया गया है ये उसका पूरा पूरा बगैर खयानत करते हुए, उसको ईमानदारी के साथ हलाल करते हुए, ये आपको आने वाले दिनों में नवाज शरीफ को नेल्सन मंडेला बनाएंगे। ये आपको हम पहले बता रहे हैं। तो नवाज शरीफ के जलसे के हवाले से अगर बात करें तो नवाज शरीफ के जलसे को प्रोजेक्शन पर इतना पैसा लगाया गया, फिर उसके हवाले से जो स्टेज तैयार किया गया, उसके अलावा जो लाइटिंग की गई और जो लोगों को भर भर के लाया गया। नाज़रीन, ट्रकों में जानवरों की तरह लोगों को भर भर के लाया गया। और उन लोगों को बेचारों को जो वीडियो सामने आ रही हैं उस पर शर्म आ रही है कि पाकिस्तान की सियासत इतनी भी गिर सकती है। बुजुर्ग औरतें कल जो है जलसे में मिली हैं, बुजुर्ग औरतें वो बता रही थी कि उन एक की उम्र 80 साल है और एक की उम्र 84 साल है। आप देखें कि आपकी माएँ, अगर आपके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है तो वो बेचारी जो है रोटी के चक्कर में और चंद पैसों के लालच में वो तो चली गई हैं क्योंकि गुर्बत है पाकिस्तान में। लेकिन इनको शर्म आनी चाहिए कि अपने जो घनौने मकासद के लिए आप लोगों की माओ बहनों को इस तरह जलील कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हमें लेकर आए हैं और हमें वहां पे कहा है कि वहां पे अंगूठे लगने हैं जलसे में, और जिस चीज का अंगूठा लगेगा वहां जाकर तो उसको फिर 3 महीने के बाद पैसे मिलेंगे। तो ये देखें कि किस तरह झूठ बोल के। अब आप थोड़ा सा जो लोग मुझे समझ रहे हैं वो आप अपने दिल से पूछें कि ये जो गरीब हमारे लोग होते हैं, बेचारे तालीम याफ्ता भी नहीं होते, बुजुर्ग होते हैं ये, और इनको पता भी है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हो या एहसास जो है प्रोग्राम हो या इस तरह के जो भी हुकूमत के प्रोग्राम होते हैं उनमें थंब लगा के उनकी रजिस्ट्रेशन होती है और उनको पैसे मिलते हैं। तो वो उसी सिनेरियो उनके माइंड में तो ऑलरेडी ये चीज़ें था। वो गरीब लोग इस तरह के पैसे लेते भी रहते हैं, हुकूमती जो मिलती है इमदाद, लेकिन अब उनके माइंड में ये चीज़ थी, उसको कैश करवाया गया अपनी गंदी सियासत के लिए। तो ये एक बड़ा ही समझ लें कि बिलो द बेल्ट इन्होंने काम किया है। और वो बेचारी औरतें अब अंगूठे लगाने के चक्कर में पूरा दिन ख्वार होके इतने जलालत में बसों में आकर, वैगनों में बैठकर दूर दराज इलाकों से जो है वो आई थी और दूसरे शहरों से भी आई हुई थी। तो ये इनका जलसा था, इसको कामयाब करवाने के लिए पैसा लगाया गया, हुकूमती मशीनरी लगाई गई, बड़े ताकतवर लोग जो पाकिस्तान के थे उन्होंने भी इस पूरे जलसे को हर लिहाज से सपोर्ट किया, प्रोटोकॉल दिया गया, सलूट तक मारे गए। एक इश्तियारी को जो जेल से भागा हुआ है और झूठ बोल के गया हुआ है अदालत से, उसको सलूट मारे गए हैं। तो बस ये पाकिस्तान की इससे और तनज़ली क्या होगी नाज़रीन। ये हालात हुए हैं। और उसके बाद जलसा जो हुआ है और एजेंसियों की रिपोर्ट्स भी आ गई हैं, वो इंशाल्लाह मैं आपको अगले प्रोग्राम में डिटेल में बताऊंगा कि किस एजेंसी ने कितनी तादाद बताई है। और जो तादाद आई है वो एक नॉर्मल जलसे की होती है जो कि शायद कोई भी पार्टी कर सकती है। तो वो मैं सीक्वेंस वाइज आपको अगले प्रोग्राम में बताऊंगा कि ये प्रोग्राम लंबा हो जाएगा। तो नाज़रीन, सबसे पहले अगर मैं अब आपको बताता जाऊं थोड़ा सा जलसे के हवाले से, तो जलसे में तकरीर जो नवाज शरीफ की थी, नवाज शरीफ की तकरीर बिल्कुल फजूल किस्म की तकरीर थी। इमरान खान को कॉपी करने की कोशिश की गई, इमरान खान के हवाले से गलत जो है वो तासर दिया गया, इमरान खान को ही तनकीद का निशाना बनाया गया।
दूसरा, सबसे बड़ी जो उनकी तकरीर में एक चीज़ देखी गई वो शहबाज शरीफ के खिलाफ थी। शहबाज शरीफ का मुंह जलसे में देखने वाला था। शहबाज शरीफ की हुकूमत, क्योंकि शहबाज शरीफ आपको पता है कि जितने दौरे उन्होंने अपनी हुकूमत में लंदन के किए हैं, शायद उन्होंने वो इस्लामाबाद के भी ना किए हों, लेकिन फिर भी कह रहे थे कि नवाज शरीफ की हुकूमत और होगी, शहबाज शरीफ की और होगी। तो ये बेवकूफ़ पता नहीं किसको बना रहे हैं। ये उन्हीं लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं जिनको बेचारों को जो है समझ नहीं है, उनकी तालीम नहीं है, जिनको भर भर के ट्रकों में जलसे में लाए हैं। बात अदरवाइज पाकिस्तान में तो शऊर आ चुका है। पाकिस्तान की 70% आवाम तो आपके मुखालिफ है, वो तो आपके नजरिए के भी मुखालिफ है, आपके भी मुखालिफ है, और उनकी आपकी करप्शन भी जो है वो भी उनको पता है। तो ये शहबाज शरीफ की हुकूमत को बुरा साबित करके नवाज शरीफ आपको गिदड़ सिंगी लेकर आए हैं। वो कहते हैं कि मैं पाकिस्तान के हालात बदल दूंगा। तो ये बेवकूफ़ बनाया गया जलसे में। कोई एक नहीं, कहीं से भी नहीं लगा कि कोई लीडर जो है वो तकरीर कर रहा है जिसके पीछे इतने बेवकूफ़ लोग जो हैं वो जुड़े हुए हैं। तो ये सारा सिनेरियो था उसका। उसके बाद मैं आपको शॉर्ट टाइम में बता दूं कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ का जो जलसा था नाज़रीन, उसके हवाले से जो इजाज़त मिली है, कान्हा लाहौर का ये इलाका है, जैसे ही नवाज शरीफ के जलसे में देखा है कि पूरी मशीनरी हुकूमत, ये इंपोर्टेड हुकूमत पार्ट 2 हेल्प कर रही है, बड़े बड़े लोग इसमें मदद कर रहे हैं, जलसे को कामयाब बनाने के लिए इतना पैसा लगाया गया कि उसकी जो इतलात आ रही है 51 अरब रुपए लगे हैं इस जलसे के ऊपर, इसके अरेंजमेंट्स के ऊपर, इस बंदे भर के लाने, जो पैसे दिए गए हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम लंबा हो जाता है। ऐसी ऐसी वीडियोस आ रही हैं। एक औरत बेचारी कह रही है कि मुझे 5,000 रुपए का लालच देकर ले आए हैं, तो एक बुजुर्ग कह रहा है मुझे 5,000 दिया गया तब मैं आया हूं। तो ये जलसे इस तरह नहीं होते हैं। जलसे नजरियात पे होते हैं। जिस तरह इमरान खान ने एक दिन के नोटिस के ऊपर जो पूरा मीनार पाकिस्तान भर दिया था, पूरी दुनिया इस तरह लग रही थी पूरा पाकिस्तान उधर आया हुआ है, तो वो जलसे होते हैं बगैर किसी लालच के। तो अब नाज़रीन, इमरान खान की पार्टी को भी जलसा करने की जो इजाज़त मिली है काना में, उसकी एक हाइप क्रिएट हो गई है। नवाज शरीफ के जलसे के बाद अब लोगों में और गुस्सा, और जब उन्होंने देखा है कि पूरी स्टेट नवाज शरीफ को एक इश्तिहारी को सपोर्ट कर रही है, तो लोगों का गुस्सा और बढ़ा है। और लोग अब कान्हा जलसे के हवाले से जो है वो बड़े सीरियस दिखाई दे रहे हैं, और लोग जोक दर जोर जो है वो उस कान्हा की जानिब जाने के लिए तैयार बैठे हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि एक बड़ी तादाद में वहां पे लोग जमा होने जा रहे हैं। रिपोर्ट्स जब मिली तो उसके बाद फिर वही हुआ जो पहले पाकिस्तान में पिछले 18 माह से होता हुआ आ रहा है। फिर कान्हा में जो है जो ऑर्गेनाइजर थे उनके लाहौर में दफ्तर के ऊपर धावा बोला गया, छापा मारा गया, दफ्तर को तोड़ दिया गया, नुकसान कर दिया गया। वो खुशकिस्मती से वहां पे नहीं मिले जो ऑर्गेनाइजर थे, तो वरना उनको भी पकड़ के ले जाते। लेकिन उसके बाद जब वहां से उनका जी नहीं भरा तो फिर उनके घर गए हैं। उनके घर की औरतें वारंट मांगती रही हैं, लेकिन वारंट दिए बगैर, बताए बगैर उन्होंने कहा किसी वारंट की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम बदमाश लोग हैं, हम जो मर्जी चाहें हम कर सकते हैं। उन्होंने उनके घर को तोड़ा, औरतों के साथ जो है वो उनकी बेहुरमती की। तो ये सारी चीज़ें अब शुरू हो गई हैं। सिर्फ डरे हुए हैं, ये डर गए हैं कि कहीं नवाज शरीफ के जलसे के ऊपर इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की गई है कहीं वो ना बढ़ जाए। तो ये अब बढ़ेगी नाज़रीन, क्योंकि अवाम तो इमरान खान के साथ है, और नवाज शरीफ जो उन्होंने एक हाइप क्रिएट की गई थी और जो मीडिया ने किरदार अदा किया इतना भोंडा, अगर आप आज सुबह के अखबार उठाकर देख लें तो 100% ऐसे लग रहा है जैसे फिक्स मैच है, और तमाम अखबार के फ्रंट पेज पे यही लगे हुआ है, अंदर यही नवाज शरीफ का जलसा। मीडिया पे आप देखें तो कल जितनी बड़ी बुरी तरीके से रिपोर्टिंग की गई कि पाकिस्तान के जो एक सहाफ़ी होने के नाते सर शर्म से जो है वो झुक गया है कि नवाज शरीफ जहाज में बैठ गए हैं, इश्तिहारी के लिए इतनी कवरेज, नवाज शरीफ उतर गए हैं, नवाज शरीफ वॉशरूम चले गए हैं, नवाज शरीफ वापस आ गए हैं, नवाज शरीफ अब ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। ये कौन सी रिपोर्टिंग थी? आप उनके देखें, आप एक एक क्लिप 5-5 मिनट के चढ़े हुए हैं एक एक नवाज शरीफ के कदम के ऊपर। तो ये भोंडा मजाक पाकिस्तान में अब नहीं चलेगा। अब अवाम में शऊर आ चुका है। अब कान्हा जलसे के हवाले से कैंपेन जारी है। आप भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा कान्हा जलसे को कामयाब बनाएं। ये डरे हुए हैं और कान्हा जलसा ही इनके जो है डर में, खौफ में और इजाफा करेगा। इंशाल्लाह नए प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह एजेंसियों की रिपोर्ट आई है कि नवाज शरीफ के जलसे में कितने लोग थे। तो इंशाल्लाह नए प्रोग्राम से दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। कीप वॉचिंग बी न्यूज़।